तो द्वादश स्थान का राहु बैठा हो और उसका महादशा चले और भी वो कर्क घर का हो, सिंह लग्न का कुंडली हो, सिंह लग्न के लिए राहु का कोई भी मतलब कारकत्व, और इधर चंद्रमा मकर राशि का और चंद्र शुक्र एक घर में और राहु के एक्सिस में काल सर्प योग का कंडीशन, इसमें स्वाभाविक बात है आंतर मानसिक भयंकर पीड़ा रहता है। और चंद्रमा जब रोग रिपु ऋण के घर में चला जाता है तो स्वाभाविक बात है अंतर मनोवैज्ञानिक रोग रहेगा, ठीक है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ित करके रख देता है, ठीक है। और साथ में चंद्र केतु का भी युति हो गया तो ये और नहले पे दहला हो जाता है, करेले पे नीम चढ़ी वाली, नीम पे करेला चढ़ी वाली बात है ना। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए कोई भी कुंडली खराब नहीं होता है और मैं समझ पा रहा हूँ इसमें कितना परेशानी मनुष्य के ज़िंदगी में ऐसे कंजक्शन में होते हैं, लेकिन ये जो भी कंजक्शन हैं इनको अब व्यक्ति अगर समझ जाए और समझ के अनुसार काम करे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है ना। खाली ये बोलना कि नहीं राहु का महादशा है, चंद्र केतु युति है, शनि गुरु युति है, ये सब केवल डरने डराने वाली बात है ना। ज़िंदगी में जैसे सोचिए कि आपका बच्ची कोई हायर एजुकेशन कर रही है तो पहले तो कष्ट लगता है ना, कि नहीं। जैसे जैसे पढ़ लेती है, समझ जाती है तो फिर वहीं उसी से डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, नौकरी मिलता है ना। तो ये भी अपने कुंडली को अगर समझ जाए कि भाई मेरे कुंडली में ये युति है, इसको योग दुर्योग तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में समझने के लिए बताया जाता है। कोई भी युति कभी भी दुर्योग नहीं होता है और कोई भी राजयोग नहीं होता है। ये तो केवल लोगों को खुश करने के लिए, तेल मारने के लिए सब बात है ना। अरे तुम्हारे कुंडली में राजयोग है, अब देखा कि पार्टी मोटा है तो उसको डराओ, बोला तेरे कुंडली में दुर्योग है, काल सर्प है, तेरे को खा जाएगा, ठीक है। ये सारा नौटंकी है, ऐसा कुछ नहीं। तो कोई एक तो जल्दी कुंडली किसी को नहीं दिखाना चाहिए, और कुंडली दिखाए तो कुंडली में पंडित जो बोले उसको तुरंत कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस समय आप किसी कुंडली खुलवाते हो, जैसे अभी मैं आपका कुंडली खोला हूँ, मेरे सामने आपका कुंडली है, तो इस समय हम बात नहीं करते, आपके ग्रह आपसे बात करते हैं, है ना। तो ये कुंडली में जो मांग रहा है, मतलब जैसे कोई पंडित जी देखा, बोला कि नहीं इसका काल सर्प शांति कराइए, अमुक मंदिर में ले लीजिए और तुला दान करा दीजिए, तो उसको जितना जल्दी करा देंगे उतना जल्दी शांति है। नहीं कराओगे तो शुद्ध समय तो उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। आप शिव जी का करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, वो तो डेली होए जैसे ना, जैसे कोई बोले कि हम तो डेली व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन फिर भी बीमारी क्यों है, तो वो बीमारी के लिए आपको दवाई खाना पड़ेगा, उस बीमारी के लिए योग ध्यान प्राणायाम अलग करना पड़ेगा। एक तो कॉमन आसन प्राणायाम होता है जिसमें कोई बीमारी होता नहीं, लेकिन पकड़ लो जेनेटिकली किसी को कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसके लिए अलग सीरीज का आसन प्राणायाम होता है ना। क्यों डॉक्टर साहिबा, समझ रही हो मेरा बात क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो उस जैसे आपको ये प्रेस्क्राइब कर दिए, कोई ज्योतिषी आपको बोले कि ये करा दो, और अगर आप उसको नहीं कराते हो तो फिर वो बीमारी बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। बढ़ जाएगा। हाँ, तो एक तो जल्दी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, और जाते हो तो जो बोलता है जितना जल्दी हो सके करा लेना चाहिए, है ना। तो नहीं कराते हो, जैसे 2022 में वो बोला कोरोना का टाइम में हुआ, 22, 23, 24, 25, तो 5 साल में तो ठुक ठाक देंगे ना कस के ग्रह लोग, छोड़ेंगे तो नहीं ना। जैसे इस समय मैं आपका दशा अंतरदशा देखा, उस समय कुछ अलग दशा अंतरदशा रहेगा, है कि नहीं। कोरोना से पहले वो कुछ अलग देखा होगा, कोरोना के बाद मैं कुछ अलग देख रहा हूँ। 2019, हाँ, बेसिक आदमी, छोटा सा आदमी भी देख लेगा कि राहु के महादशा में शनि का अंतरदशा उस समय था और शनि नीचस्थ गोचर कर रहा था नीच अवस्था में, तो ऐसे द्वादश का और अष्टम लग्न से और राहु ये राशि से अगर ऐसे अवस्था में राहु बैठा हो और शनि बैठा हो, तो ये तो आँख मूंद के मतलब
एक्सीडेंट में पिताजी चले गए, एक्सीडेंट में ड्राइवर स्पॉट हो गया, आप कोमा में चले गए, एक्सीडेंट में बिटिया का 4-5 ऑपरेशन हो गया, इतना सारा जो खर्चा बैठा, अगर ये हुआ तो ऐसे समझ जाना कि भाई मेरा तो ग्रह कट गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोबारा किसी प्रकार के और ज़्यादा समस्याओं खड़ा करने का, देखो कोई भी इंसिडेंट होता है तो पहले आपको ये समझना है कि ये वेदर ये टेलर है या ये फिल्म है, ये वार्निंग है या ये इंसिडेंट है, ठीक है ना। तो पहले कोई भी फिल्म रिलीज होता है ना तो पहले पोस्टर रिलीज होता है, फिर टेलर, फिर फिल्म। तो ग्रह जब दंड देने आते हैं ना तो पहले पोस्टर दिखाते हैं, बोला सुधर जा बेटा नहीं तो ठुकाई पड़ेगा। जो उसको जब आप मतलब अनदेखा करते हैं तब टेलर दिखाता है, टेलर दिखाने के बाद फिल्म दिखाता है कि नहीं। अभी इतना देर आ गए, मतलब राहुर दशा जीवित संशयम च कहा गया, बचूं या मरूं ये डाउट जिस दिन आ जाए समझना कि राहु महादशा चल रहा है ना। और चंद्रमा भी राहु केतु के एक्सिस में है तो फिर और मतलब षडाष्टक का चीज़ है, 6-8 का रिलेशन है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ज़िंदगी मतलब किस प्रकार का बवंडर लाइफ में आता है, बिना फालतू का दोष, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, मान सम्मान का हानि, बात मतलब जो नहीं है वही सब आके माथे में टिकरा लग जाना, और बिना फालतू का मतलब आरोप प्रत्यारोप दोषारोप चलते रहता है ये। और ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक लेवल पे, मतलब देखो कोई कुछ करे नहीं करे वो तो बात का बात है, लेकिन इसमें क्या होता है, रोग के घर में मन। डॉक्टर साहिबा समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ? आप अन्यथा नहीं लेना, फिर अपने को जाके पागल डॉक्टर को दिखाने लग जाओगे, ठीक है। पागलपन का बात नहीं कर रहा हूँ। डोंट थिंक इट इज़ ए साइकेटिक डिजीज, इट इज़ नॉट साइकेटिक डिजीज, इट इज़ डिजीज साइकेटिक, आप समझो।